Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. लास्ट क्लास में हमने दो कंफ्यूजिंग prepositions किया था over and above. मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है. Why? Because हम फिर से pair of confusing prepositions पढ़ेंगे. So आज का हमारा टारगेट है to study two confusing prepositions and they are very important across and through. कि across और through में डिफरेंस क्या होता है, वो कब हम across लगाते हैं, कब हम through लगाते हैं. तो आज मैं आपको सेंटेंसेस और ट्रिक के मदद से आपको मैं बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है. मैं हमेशा ही बच्चों के साथ अप्लाई करती हूँ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल एंड रिमेंबर इट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. नाउ व्हाट इट डज अक्रॉस मीन्स, अक्रॉस का सबसे फर्स्ट जो यूज होता है या फर्स्ट जो मीनिंग होता है दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड. ऑन द ऑपोजिट साइड यू कैन से ऑन द अदर साइड. इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी तरफ. सो रिमेंबर, ऑन द ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ, दूसरी तरफ या ऑन द अदर साइड. राइट, ये तो पहला यूज है. दूसरा है बेटा फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर. ओके, रिमेंबर, या यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम वन एंड टू द अदर. इसका मतलब हुआ एक छोर से दूसरी छोर तक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. ओके, द ट्रिक इज, जो अक्रॉस होता है वो हमेशा ही टू डायमेंशनल के लिए यूज़ करेंगे जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है. बट थ्रू हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जिसका थ्री डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट. राइट, फिर से मैं आपको बताती हूँ कि अक्रॉस दो चीज़ के लिए यूज़ होता है. पहला क्या है, ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ. राइट, तो हम इससे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज कि रोड के उस साइड एक सुंदर सा बंगलो है. राइट, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ ब्यूटिफुल बंगलो अक्रॉस द रोड. यानी रोड के उस पार एक बहुत सुंदर बंगलो है. और ये आप बोल सकते हो रोड के उस तरफ. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. देयर इज अ शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट. यानी स्ट्रीट के उस तरफ क्या है, एक शॉप है, एक दुकान है. सो ये पहला तो मैंने आपको बता दिया. और अगर आप ऐसे भी ट्रिक के साथ भी देखो तो रोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट हो गया, सारे ही टू डायमेंशनल होते हैं. इसका हाइट नहीं होता, इसका लेंथ और ब्रेथ होता है. बट रिमेंबर, फॉरेस्ट के लिए हम थ्रू लगाएंगे. वाई? बिकॉज इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होता है. Trees come in the category of height. Remember, length, breadth and height. तो इतना आप याद रख लो. लेक, डेजर्ट, रिवर, रोड, स्ट्रीट, ये सब के लिए हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस. पर जैसे ही जंगल या फॉरेस्ट आएगा तो हम क्या लगाएंगे, थ्रू, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही होता है. क्लियर है? ओके, अब मैंने फिर वी कम बैक टू अक्रॉस. मैंने पहला का एग्जाम्पल आपको बता दिया. ऑन दी अदर साइड में दूसरी तरफ. इसका एक और मतलब होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू दी अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक. जैसे कि मेरा एम है, माई एम इज टू ट्रैवल, ऑल्दो इट इज़ नॉट माई एम, आई एम वेरी हैप्पी इन इंडिया. बट कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का एम होता है, दैट्स अ वेरी गुड एम, टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. क्या हम बोल सकते हैं, माई एम इज टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि मुझे पूरी दुनिया क्या करना है, भ्रमण करना है, घूमना है, एक छोर से दूसरी छोर तक. एक और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. आई हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द रिवर टू रीच माई स्कूल. इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रिवर के इस पार से, मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, पार करना पड़ता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए. सो मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल बता दिया. ओके, ऑन दी अदर साइड का एंड प्लस फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू दी अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक. ओके, एक और हम एग्जाम्पल अक्रॉस का ले लेते हैं एंड देन विल गो टू थ्रू. ओके, आई हैड टू टेक अ बोट. रिमेंबर, आई हैड टू टेक अ बोट अक्रॉस द रिवर. ओके, सो मुझे एक बोट लेना पड़ा river, across the river. Okay, so I have given you 5 examples related to across. अब हम आते हैं through. मैंने ट्रिक क्या बताया था, जिसका रिमेंबर 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट. सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं.
आप देखते हो ना मम्मी जो किचन में खाना बनाती है एंड देयर इज़ अ गैस सिलेंडर एंड देयर इज़ अ स्टोव, राइट। तो आप देखते हो कि जो गैस पाइप होता है ना बेटा, वो गैस पाइप में गैस ट्रैवल करता है, नॉट ट्रैवल, यू कैन से पास, राइट, पास करता है एंड देन वो चूल्हे में आता है और हम लोग खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, द गैस पासिस थ्रू द गैस पाइप। आप अक्रॉस नहीं लिखोगे, वाई, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है। एक और चीज़ थ्रू का आप बता सकते हो, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर घुस के बाहर की तरफ निकलना। रिमेंबर, अंदर घुसना एंड देन बाहर निकलना। तो आप देखते हो कि जो गैस होता है वो गैस पाइप अंदर से निकलता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू का है, सेकेंड एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब टनल देखते हो, इट इज 3 डायमेंशनल, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट। सो दैट इज वाई टनल के लिए हम अक्रॉस नहीं यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, थ्रू। सो द ट्रेन पास थ्रू द टनल। इसे मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। वी वर गोइंग टू श्रीनगर। तो श्रीनगर, जम्मू से हम श्रीनगर जा रहे थे, तो बीच में एक टनल आया था एंड दैट वाज, यू कैन से, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल्स, और हमारी गाड़ी उसके अंदर थी एंड इट वॉज सो डार्क आउटसाइड, क्योंकि उस समय वो टनल बन ही रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी सफोकेटेड, वाई, बिकॉज चारों तरफ डार्क था और हमारी कार जो थी वो टनल की, मतलब टनल से गुजर रही थी। सो रिमेंबर, टनल के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा, थ्रू, नॉट अक्रॉस। आज से समझ लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्रू से है। ओके, द थीफ, जनरली चोर जो होते हैं ना, वो खिड़की तोड़ के घर में घुस जाते हैं जब घर के लोग एब्सेंट रहते हैं, कहीं घूमने गए होते हैं, कहीं शादी में गए होते हैं। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द ओपन विंडो। हो सकता है कोई विंडो खुला हुआ छूट गया होगा, या तोड़ के भी आ सकते हैं, राइट। सो द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द ओपन विंडो। विंडो अगेन क्या है, 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट। तो हम अक्रॉस नहीं, हम क्या यूज करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू यूज थ्रू द ओपन विंडो। ओके, नाउ, और दूसरा है, आप एक और चीज़ में देख सकते हो कि जो थीफ है वो विंडो के अंदर आके बाहर घर में निकला। ओके, सो रिमेंबर, थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर घुस के बाहर निकल जाना। एक और हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सनलाइट एंटर्ड द डार्क रूम थ्रू द ओपन होल। ओके, तो देयर वाज अ डार्क रूम, और कभी कभी आप देखते हो उसमें छोटा सा होल रहता है ना, तो उस होल से सनलाइट एंटर किया, कहाँ पर, उस डार्क रूम में। सो रिमेंबर, होल अगेन क्या है बेटा, 3 डायमेंशनल है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, जिससे आपको ये अक्रॉस और थ्रू के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द वायर। आप देखते हो जो वायर होता है, तार होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहीं पहुंचता है। तो क्या होगा कि जो ये वायर है ना बेटा, चाहे पाइप हो चाहे वायर हो, ये सब के लिए हमेशा हम थ्रू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर घुस के बाहर निकल रही है। सो थ्रू का 2 आपको मैंने ट्रिक बताया, एक तो किसी चीज़ के अंदर घुस के बाहर निकलना, या सेकेंड एग्जाम्पल बोल सकते हो, हम उन्हीं चीज़ के लिए थ्रू लगाएंगे जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यस, इस वायर के केस में आप सेकेंड ट्रिक भी देख सकते हो, दोनों ही ट्रिक इसमें फॉल कर रहे हैं और यू कैन से अप्लाई हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द वायर। वायर का मतलब आप समझते हो तार। आप देखते हो तार में इलेक्ट्रिसिटी अंदर घुस के बाहर निकलती है, राइट। और हम थ्रू क्यों यूज करेंगे, सेकेंड ट्रिक आप देख लो, वायर का भी क्या होता है, इट हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बिकॉज दीज आर रियली कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस फॉर अ स्टूडेंट हु इज नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस। सो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सबसे पहला ऑन द अदर साइड, यानी दूसरी तरफ। दूसरा होता है फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर, एक छोर से दूसरी छोर तक, राइट। और आप क्या देखोगे, ये जो होता है दैट इज अक्रॉस हमेशा ही 2 डायमेंशंस के लिए यूज होता है, ऐसे चीज के लिए यूज होता है जिनके सिर्फ 2 डायमेंशंस होते हैं, राइट, लेंथ एंड ब्रेथ। एंड थ्रू जो होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज के अंदर घुस के बाहर निकलना।
एंड हम उसी चीज़ के लिए थ्रू यूज़ करेंगे जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू. जो भी मैं कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस कर रही हूँ, यू कैन ईजिली गो टू द प्ले लिस्ट, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियो सर्च करते रहोगे तो यू आर गोइंग टू जस्ट वेस्ट टाइम. क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़ हैं, रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू क्रिएटिव राइटिंग, सिलेबस ओरिएंटेड फ्रॉम क्लास 9th to 12th. सो आप कंफ्यूज कर जाओगे. अगर कोई भी, किसी को भी मेरा अगर वीडियो देखना है, अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो रिमेंबर प्लेलिस्ट में आप जाओगे और ये जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस है दैट इज़ अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो जब आप इंग्लिश ग्रामर में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस है, जैसे मैंने बनाया इन और इनटू, बिसाइड और बिसाइड्स, बिटवीन और अमंग, देन इन और एट. सो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है. रीज़न क्या है और वाई? अनदर पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस के साथ आपसे मिलूंगी. अभी तक आपने मेरे चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज माय पैशन इज टू टीच इंग्लिश. मेरा जुनून है बच्चों को पढ़ाना, उनको इम्प्रूव करना. ओके, सो आपको क्या करना है? जस्ट कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियोस देखते रहना है. मैं गारंटी करती हूँ आप किसी भी प्लेलिस्ट के कैटेगरी में जाओगे, इफ़ यू वॉच माय 20 वीडियोस, आपको ज़रूर इंग्लिश में आपका इम्प्रूवमेंट होगा. सो थैंक यू एवरीबडी.